इस प्रकार सारी गोपियों ने प्रार्थना करी भगवान से, और जैसे ही भगवान से प्रार्थना करी गोपियों ने, तो आज भगवान ने सारी ब्रजभामाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए शरद की रात्रि का इंतजार किया है। सारी गोपियां एक ही इंतजार कर रही हैं, कब शरद की रात्रि आए और माधव हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। धीरे धीरे करके शरद की रात्रि का पावन पर्व आ ही गया, और आज शरद की पावन रात्रि में भगवान ने सारी गोपियों से रमण करने का, विहार करने का मन बनाया। इसी को भागवत में कहते हैं महारास। 5 अध्यायों में श्री व्यास जी महाराज ने महारास लीला की महिमा को गाया, इसलिए इसे भागवत में रास पंचाध्यायी कहते हैं। पांच अध्यायों में महाराज का पावन वर्णन किया है सुखदेव बाबा ने। और आपको बता दें कि यह महारास लीला कोई साधारण लीला नहीं है। ये कोई नाचने गाने एवं नृत्य का विषय नहीं है। ये महारास लीला जीवात्मा और परमात्मा के पावन मिलन की लीला है। जहां जीवात्मा और परमात्मा का एक साथ मिलन हो जाए उसे कहते हैं महारास। जहां परमात्मा स्वयं जीवात्मा को आकर के बुलाए और जीवात्मा आकर के परमात्मा के साथ मिल जाए उसे रास कहते हैं। रसानाम समूहो रासः, जहां रसों का ही समूह हो उसे रास कहते हैं। और रासलीला सुनने का अधिकारी आखिर है कौन? क्या हम और आप लोग इस महारास लीला को सुनने के अधिकारी हैं? नहीं। तो कौन सुन सकता है इस महारास लीला को? बोले जो भगवान की गोपी बन जाए, जो भगवान की गोपी हो जाए, वही इस महारास लीला को सुन सकता है। किसी ने कहा महाराज हम तो पुरुष हैं, हम भगवान की गोपी कैसे बन जाएं? बोले भैया लहंगा फरिया ओढ़ के, चुन्नी ओढ़ करके, चूड़ी पहन के श्रृंगार करने का नाम ही गोपी नहीं है। तो गोपी किसे कहते हैं? बोले गोभी ही इंद्रिय ही कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का ही पान करे उसे गोपी कहते हैं। जो हमारी जब इंद्रियां प्रत्येक भगवान के लिए काम करने लग जाए हम गोपी हो गए। आंख देख रही है पर ये आंख संसार को ना देख करके ठाकुर जी को देखने लग जाए हम गोपी हो गए। हाथ काम कर रहे हैं पर ये हाथ संसार के लिए काम ना करके ठाकुर जी की सेवा में लग जाए हम गोपी हो गए। ये माइक है। वाणी बोल रही है पर ये वाणी संसार का विषय वासना और संसार की बुराई ना करके ठाकुर जी के लिए बोलने लग जाए हम गोपी हो गए। जब हमारी प्रत्येक इंद्रियां भगवान के लिए ही समर्पित हो जाएं तो हम गोपी हो जाते हैं। ब्रज की गोपियों का यही तो काम था। रहती संसार में थी पर मन उनका हमेशा भगवान में लगा रहता था। जमुना जल भरने जाती हैं, निज नेह को ना भुलाती हैं, घट से पहले घट में है भरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। कोई पति को जाय जगावती हैं, उठ भोर भई समझावती हैं, संग प्राण प्यारे कहो हमरे, गोविंद हरे गोपाल हरे।
प्रत्येक इंद्रिय से सारी गोपियां मिलकर के आज भगवान को ही याद करती, हमेशा भगवान का ही स्मरण करती, भगवान का ही चिंतन करती। सारी गोपियां निरंतर भगवान का याद स्मरण में लगी रहती। तो जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का ही पान करे उसे ही तो गोपी कहते हैं। तो महारास लीला सुनने का अधिकारी वही है जो भगवान की गोपी हो जाए। खड़े होकर सुनो, देखो आवाज। जो भगवान की गोपी नहीं, वो इस महारास लीला को सुनने का अधिकारी भी नहीं है। तो महारास लीला के अधिकारी वही हो सकते हैं जो भगवान की एक बार गोपी बन जाए। आज गोपियों ने अपने जीवन के सारे संसार के बंधनों को छोड़ करके, लोक लाज लज्जा संसार की छोड़ करके आज भगवान के लिए ही समर्पित हो गई। इसी का नाम तो गोपी है। सब कुछ छोड़ दिया गोपियों ने। तो महारास लीला सुनने का अधिकारी कौन है? जो भगवान की गोपी हो जाता है। और जो भगवान की गोपी नहीं, वो इस महारास लीला को सुनने का अधिकारी भी नहीं है। आज शरद की रात्रि में भगवान ने सारी गोपियों के साथ मिलकर के रास विहार करने का मन बनाया।